एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने संन्यास के 10 घंटे बाद ही आईपीएल 2024 के सबसे महान टीम का मेंटर बन जाता है, तो वहीं दूसरी ओर क्या सच में मर्डर केस के जेल जाने के डर से साकिब अल हसन ने लिया है अचानक क्रिकेट छोड़ने का फैसला। और इसके साथ ही एक तरफ आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली को नुकसान, तो दूसरी ओर यशस्वी और ऋषभ पंत को कैसे हुआ है बम्पर फायदा। तो आइए आज की इस रिपोर्ट में टॉप 3 क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करते हैं। अगर सबसे पहले अपडेट नंबर 3 की बात करें तो ये अपडेट आईसीसी रैंकिंग को लेकर है, जिसमें कि आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दे कि आईसीसी रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कि दोनों ही भारतीय सुपरस्टार ताजा रैंकिंग के अंदर टेस्ट में 5 पायदान नीचे पहुंच चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टेस्ट रैंकिंग में फायदा हुआ है और इसके अलावा ऋषभ पंत भी टेस्ट क्रिकेट के रैंकिंग में जायसवाल से सिर्फ 1 पायदान नीचे है। और इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल अभी तीनों फॉर्मेट के रैंकिंग में टॉप 5 के अंदर रहने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज है, जिसमें कि अब अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में आपको बता दे तो सबसे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो कि टेस्ट की बैटिंग रैंकिंग में 5 पायदान नीचे आने के बाद 717 पॉइंट्स के साथ नंबर 10 पर काबिज हो गए हैं। और इसके अलावा विराट कोहली जो कि 5 पायदान नीचे आने के बाद 709 पॉइंट्स के साथ नंबर 12 पर पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट अव्वल नंबर पर मौजूद है, जिसमें कि अभी जो रूट के पास 899 पॉइंट्स है। और इसके अलावा अब अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे रैंकिंग की बात करें तो रोहित शर्मा नंबर 2 पर मौजूद है और इसके साथ ही विराट कोहली नंबर 4 पर मौजूद है, जबकि दूसरी ओर शुभमन गिल तीसरे नंबर पर मौजूद है। और इसके साथ ही यहाँ पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर मौजूद है। जिसके बाद अब अगर बाकी T20 इंटरनेशनल की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 881 रेटिंग के साथ पहले नंबर पर मौजूद है और फिर दूसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव जो कि 805 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर फिल साल्ट और चौथे नंबर पर यशस्वी जायसवाल मौजूद है, जिसमें कि यशस्वी जायसवाल के पास 757 रेटिंग है। और अब इसी के आगे अगर अपडेट नंबर 2 की बात करें तो ये अपडेट साकिब अल हसन के ऊपर है। जी हाँ, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दे कि बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी साकिब अल हसन ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, जिसमें कि साकिब ने कहा है कि यदि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मीरपुर में टेस्ट मैच खेला जाता है तो वहाँ उनके करियर का आखिरी मुकाबला होगा, और यदि वो मुकाबला नहीं होता है तो भारत के खिलाफ कानपुर टेस्ट के बाद उनका लंबे फॉर्मेट से करियर समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि उन्होंने T20 क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान कर दिया है, जिसमें कि अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों साकिब अल हसन ने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि कुछ समय पहले बांग्लादेश में छात्र विरोध प्रदर्शन कई महीने तक चला था, जिसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। और इसके साथ ही बांग्लादेश में प्रदर्शन कुछ ज्यादा हद तक चल चुका था और इसी बीच एक रफीकुल इस्लाम नामक व्यक्ति ने अपने बेटे रूबेल के मर्डर के आरोप में साकिब अल हसन समेत 156 लोगों का नाम लिया था, जिसके चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया था कि जब तक कोई आरोपी सिद्ध साबित नहीं हो जाता तब तक साकिब अल हसन को क्रिकेट खेलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये स्टेटमेंट के बाद भी यहाँ पर ये गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में खेलने के बाद साकिब अल हसन अपने देश नहीं लौटे हैं, बल्कि वो दुबई के रास्ते लंदन चले गए थे। और इसी वजह से पिछले करीब 1.5 महीने से साकिब अल हसन बांग्लादेश नहीं पहुंचे हैं, जिसमें कि अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या साकिब को जेल जाने से डर लगता है, जिसकी वजह से वो अब तक अपने देश नहीं लौटे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है कि क्या बांग्लादेश में अपने खिलाफ FI दर्ज होने के बाद जेल जाने के डर के दबाव में साकिब ने अपने करियर को ही अलविदा कहने का निर्णय लिया है, जिसमें कि यह बात तो उनके बांग्लादेश वापस लौटने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर उनके खिलाफ हुई FIR पर क्या कार्रवाई की जाती है। जिसके बाद अब अगर अपडेट नंबर 1 की बात करें तो ये अपडेट KKR के नए मेंटर के ऊपर है। जी हाँ, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दे कि वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, जिसमें कि ब्रावो ने 2021 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था और वो अब बतौर खिलाड़ी T20 लीग्स में नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर इन सभी के बीच क्रिकेट के मैदान से दूर जाने के बाद भी ब्रावो का क्रिकेट से नाता नहीं टूटा है, जिसमें कि उन्होंने कोचिंग की दुनिया में कदम रख दिया है और अब उन्हें IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR के मेंटोर के तौर पर नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको सुनकर यह हैरानी होगी, लेकिन आपको बता दें कि सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद ड्वेन ब्रावो अब कोलकाता नाइट राइडर्स के जर्सी में नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ड्वेन ब्रावो खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मेंटर के रूप में नजर आएंगे, जिसमें कि इस बात की घोषणा अब खुद कोलकाता नाइट राइडर्स के सोशल मीडिया पेज के जरिए की गई है।
जिसके कैप्शन में लिखा गया है कि हमारे नए मेंटर यानी कि डीजे सर चैंपियन को वेलकम कहिए, जिसमें कि चैंपियंस के शहर में आपका स्वागत है। और इसके साथ ही आपको एक और बात बता दें कि इससे पहले गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर थे, जिनकी अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि 10 साल बाद आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जीतने में सफल रही थी। जिसके बाद अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि जिस तरह से ड्वेन ब्रावो को केकेआर के नए मेंटर नियुक्त किया गया है, उनके जगह पर अगर आपको किसी और मेंटर के रूप में चुनने का मौका मिलता तो आप कौन से खिलाड़ी को चुनते, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके साथ ही अगर आप हर दिन ऐसे ही क्रिकेट के सबसे बेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल यानी कि स्पोर्ट्स एरिया न्यूज को आज ही सब्सक्राइब कर लें।